औकात पे जरा नजर कीजिए। चोर हरामखोर चिरकुट कहीं भिखारी तेरी औकात कैसे बढ़ गई? मैं चौथा का रिश्ता मांगता है कोई विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते बिटिया का 80 पार बिटिया का रिश्ता देते झोपड़ी में रहने वाले इंसान महिला के पाप देखते निकल यहाँ से। देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो कि मैं आपकी हवेली पर आ गया। चलो हम लोग वापस चलते हैं। हम जाने तो झोपड़ी में रहने वाले इंसान प्रताप, ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? इधर आ। इस चुड़ैल के कहने से तू जा रहा है? जरा इसका तावा ज्यादा कर, हमें पानी डाल करके ठंडा करना पड़ेगा। तू इधर आ जा। अबे आता है कि नहीं? तू पहले बोल। चला जा, बैठ जा। इसके बदन में गर्मी ज्यादा, गर्मी निकालना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ बैठ जा बे। बैठ तू। खड़ा साली कुतिया कहेगी, कुतिया साली रंगी कहेगी। औकात क्या है? मारूंगा, भेजा निकल जाएगा बाहर। या तो मेरे सवालों का जवाब दे। मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भागा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई तक नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के ऐसे बकवास कर रही है, वो भी मुंह खोल करके। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत यार कुछ हो रहा? कौन से बिल्ली के गले में घंटी बांधने की योजना बनाई जा रही है? उड़ रहे, उड़ खड़ा खड़ा। अरे कमबख्त, तुझसे खतरनाक बिल्ली कौन हो सकती है? तुझसे खतरनाक बिल्ली कौन हो सकती है? आज तो तूने तो बिल्ली का ही रूप दिखाया है। अरे नालायक, तू क्या जाने कौन है ये? ये मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। तो मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभा, बन जाओ श्री किशन और बना ले से सुदामा। चिरकुट देख रहे जरा चश्मा उतार उतार उतार। चश्मा यहाँ थोड़ी लगा। बन जाओ श्री किशन और बना ले से सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यही पर 2-4 हज़ार रुपए दे दो, बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीनी की औकात है उतनी बड़ी बात करना चाहिए। ये हरामखोर जमीन पर है कर आकाश की ख्वाब देखता है। निकल जाओ, निकल। सावित्री, साली हरामखोर चुड़ैल कहीं की, साली रंडी छुतिहर कहीं की, रंडी चिनार कहीं की। आज साली तूने अपनी औकात को दिखा दिया, अपनी हैसियत उतर आई। आज मेरी दौलत तो इतना बड़ा गुरूर हो गया, कभी जिंदगी में अपने मैके में इतनी दौलत देखती होगी तभी तो।
आज राणा सिंह की दौलत में इतना बड़ा घमंड हो गया। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री। जब मरोगी नहीं तो जनाजे में कोई ताना देने वाला तक नहीं मिलेगा। याद रखना, ये दौलत बहुत ही बेवफा चीज होती है। इंसान के पास आने में तो बहुत समय लगाती है, लेकिन जाते वक्त ये पलक झपकते ही चली जाती है। और जब जाती तो अकेले नहीं जाती है, इंसान की इज्जत को साथ में लेकर के जाती है। चली जाओ यहाँ से। अगर कहीं क्रोध की आग भड़क गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चली जा साली रंडी, चली जा। अरे इसके मुंह पे थूक दे, ज्यादा नजदीक क्यों लग रहा है? सब कुछ छीन लिया इस नालायक ने, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा सब कुछ ले लिया। दोस्त मैं सब कुछ समझ गया यार, छोड़ो, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रामलाल चलो हम लोग। ठहरो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने अपनी जुबान से कह दिया कि तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। अब वो मेरी बहू बन करके रहेगी, क्योंकि मैंने जिसको जुबान दे दिया है, भले ही मेरी गर्दन क्यों ना काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ शब्द में कभी वापस नहीं ले सकता। दोस्त हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। शायद राणा को पहचान नहीं पाए हैं आप। इस घर की बात कर रहे हैं, भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह अकेला एक तरफ खड़ा रहेगा, वो भी स्तंभ की तरह। ये हिलने वाला नहीं है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे कुछ शराब मशवरा करूंगा, बट ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उसे अच्छे रिटेस्ट दिए हैं। मैं जानता हूं अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के मैं तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी की को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। आज तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये नालायक हमारी जो औरत है, जो कुछ यहाँ पर आकर के बक दिया है, किसी से मत कहना बाबू कि मेरी औरत इस तरह है। अब क्या बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता हूं जुबान से, लेकिन मैं क्या कहूं। ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज। ये कितनी गिरी हुई औरत है तू तो जानता है, मैं क्या कहूं। लेकिन हमारे पास मजबूरी है। अगर ये बात कहीं लीक हो गई तो लोग क्या कहेंगे कि जमींदार राणा को देखो, ये अपना घर नहीं संभाल पा रहा है, वो दूसरों का फैसला क्या करेगा। मेरे दरवाजे पे जनता की अदालत लगती है, मैं लोगों का फैसला करता हूँ, इसीलिए महसूस करके बैठा हूँ इस घर के अंदर। वो तो मैं समझ गया कि इस घर में आपकी कितनी बड़ी इज्जत है यार। छोड़ो इन बातों को, मैं किसी से नहीं कहूंगा। और मैं जा रहा हूँ, आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात ले आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। ठीक है। वो बारबरे नहीं
नहीं बार बार नहीं उसे अधिक चंदास तो नहीं गया जाएगा घर लेटरिन हो तो आने वाली 15 तारीख को मैं यहाँ से बारात लेकर के उसकी हवेली पर जाऊंगा और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता। ये तेरा वाउच सेफ होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी कि हमारे बावनों पुरों में जाकर के प्रत्येक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड पहुंचा दे और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको निमंत्रण दिया है, सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, सबको खाना मिलेगा और बराबर सम्मान मिलेगा। बाबू साहब झकरासी वाले मामा है, उनका का करें? उनका मना की ना है लेकिन वो आए। अच्छा ठीक है, जो भी हो समझ लेना बाद में, पहले मंच पर हूँ, पहले बात समझ लेता हूँ। सुनो मेरी बात, तुम यहाँ से जाओ लेकिन एक बात का डर सता रहा है, अगर इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूँ तो वहाँ कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। कोई जमींदार सास करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा नगराज बारात में क्यों नहीं आया है, तो जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएंगे। एक काम करो, तुम सबसे पहले नगराज के पास पहुंचो और नगराज से कह दो जाकर के कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडाई लफंगाई किया तो बारातियों के सामने साले के सर पे इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल छड़ करके जमीन पर आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। नाश हो जाती पहला है के लंबर दान के दोनों बजे तक पेट पेट मोटान हम उसके खाए थे। कहां चली? कहां चली? दरवाजे पर से चला दांत तोड़ तो नाश हो जाती। आ सजीवना के बिटिया खुदा पास तो नाश हो जाती। आवा मार खटिया चली जाती। आवा तो हम टोपी ऐसे जे दरवाजे पर नेवता खा खाया तो का घी मैं खाया ना खाइए नेवता सरी सराय दे तो से मतलब कारे खवा दे काकी। हम तो दरवाजे पर से चुपचाप चला जाएंगे। आ यही स्कूल कहता हूं का कर बे स्कूल कहते सो जाती के खटिया चली जाती। वो बाग लगाए शरीर में कहां का जाता है जाते गमना कह के जाते चिल्ला के कहता भैंस खोले वाला आवा वही गमना में घूम गए के नाश हो जाते। जाते ना हम जा जाते कैसे हम चिल्लाई। आ यही कुआं में का कर बे कुआं में पानी नहीं ना उतरावा जा खटिया चली जाती। देखा कहा भैया हरा किरणवा पर तो हमें देखी माग लगा के चले गए कि पूरी के चौरी चढ़ा के नाश हो जाती। तो काम पूरी के चौरी भी ऊपर खाया तुम खाए के मोटान है ना तो काम पछकाई था। तो मैं इस समय सोचा भैया गांव का खेल है, ज्यादा खेती बाड़ी नहीं है कि अगर अपने बेटवा की शादी करी तो आए के बिटिया के साथे कर तैया दहन कुछ मिलत नहीं तो गांव के माने का कही है देखा था लंबरदानी है तरह का तैया दहन कुछ पाई नहीं ना कि हमें मारे शादी हो पाई। अब पहली बात ये सोचा कि बड़कवा बेटवा में कुमार घूमत है छोड़का के शादी का ये सबसे ज्यादा मेहरबान हुआ हुआ ये कहीं हम गलत बड़का के अंदर कोनो कमी है गाय के शादी नहीं होता। कमी है कौन कमी है तो बड़कवा बेटवा जूर है। कैसे जाना था तुमका विश्वास नहीं ना? आज आवे तो उजमाए ले का बतावा तो बड़का बेटवा का जमाया ओका तोपा भी जान लिया। बतावा वह शादी चक्कर में हम नहीं कहते ना तो बतावा हम रंडी यही छिनार यही क्यों धरे पकड़े वाला मर्दान का आगे बतावा हैं ओका तोपा बे के नाश हो जाती घर द्वार में दिखाएगा वो बतावा हम रंडी छिनार यही चुड़ैल यही हैं ये हमें हमारे शादी हो ना पाए ये अपन दोस्ती निभाता अपन दोस्ती निभावे। नगराज काहे का उदाहरण का बतावा गांव के अंदर अगर तो कुछ कही सो ओकर जुबान कटवा ले भाई अगर तो पर कहू हाथ उठाए सर बताओ ओके हाथ कटवा ले मातारी जिंदा काहे उदासन मां आप जानना चाहते हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर क्यों आया है भैया? क्या बात है
और मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी। मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुल्म भारी। जब मैं आपके कहने अनुसार कर्जा सुनने के लिए जग्गू के घर गया था और वहां गया तो क्या देखता हूँ कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं, उसके पास एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना। माँ जिस वक्त मैं उन दोनों से कर्जे के लिए कहा, जानती हो माँ, वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ। हाँ माँ। हे भगवान, हमें ये नहीं समझ में आता कि हमारे खाए मार बेटवा पैसा मांगे जा, दरवाजे गिरा के मारे, गरीबन कितनी बड़ी औकात है। माँ तो दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे, मुझे क्रोध आ गया। मेरी रिवाल्वर निकल रही, मेरे हाथों से रामू की बहन मीना का खून हो गया। भाई खून हो गया। माँ रामू अपनी बहन की लाश को लेकर पिताजी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए। कहा मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों बेटों को मिटा दूंगा। और पिताजी उस दो टके की लड़की के लिए मुझे बहुत मारा, भला बुरा कहा। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी रिवाल्वर निकाल लिया था, कहा चला जनाए मैं तुझे शूट कर दूंगा। हाँ मां। तो खुदाई लायक कामे करत आत्मा ना सुजात अगर रात दिन समझात करत ना दिमाग नहीं ना कि जब रमुआ के बहन का मार डाल रहा है तो रमुआ का ना मार डाल तेरे बाप का शिकायत करे क्या बात। हाँ मां, ये तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन रामू ना मालूम कैसे मेरे हाथों से बच गया था। सब तो तुम्हारे साथ है, हमारे साथ का का आपके साथ में क्या हुआ? घाटापुर का प्रताप सिंह आवा। क्या प्रताप सिंह आया था? तो क्या हुआ? अपने बिटिया का रिश्ता लेके। क्या रिश्ता लेकर आया था? तो फिर क्या हुआ मां? वो रिश्ता में इनकार कर दिया। लेकिन बात तुमने इस रिश्ते को क्यों इनकार कर दिया है? खुशी ना हो अगर तुम्हारे साथ का अपने बिटिया का रिश्ता मांगा तो इनकार ना करी। हाँ? मेरे लिए नहीं तो फिर वो किसके लिए रिश्ता मांगने को आया था? वो रिश्ता मांगे और तुम्हारा छोटका भाई मंजीत सिंह के साथ। मेरे लिए नहीं, वो रिश्ता मंजीत सिंह के लिए। लेकिन माँ ये बताइए, इस हवेली में मैं बड़ा हूँ या कि मंजीत सिंह बड़ा है? यह बतिया तो हम बहुत सोचता है, लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा हुआ अपन दोस्ती निभाओ। क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार कर दिया? अरे बेटवा तो स्वीकार की बात करता है, दिनों तारीख दे दिया है। वो रेवली दिन मोहंदवा गांव-गांव न्यूता पाट पर पूरी का चौड़ी का लागा। बार पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है तो होने दो शादी, होने दो शादी। देखता हूँ शादी ना हो, किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, पर मंडप पे लाशें होंगी, लाशें। बस बस बेटवा हम यही चाहते हैं, यह शादी हो ही ना पावे। दैया दहेज कुछ दिए लायक नहीं। और एक बात तो कहूर समझाए देते हैं कि तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा असुला, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन का कर्जा माफ कर जा। कोनो गरीबन बेटवा रहम ना करा, यही तरह जाके पैसा असुला, पैसा दे तो ठीक है, नहीं यही तरह गोली से मारत रहा। और क्यों नर रहा था, क्यों घूर रहा था, हम तुम्हारे बाप तक का कहता है तो अपने बाप तक का गिराया कि मारिस महतारी बदला जिंदा घबराई तक। वाह माँ हो तो हमारी माँ जैसी। अरे बेटवा हमें कहे बे चल गया, हमें कहे जौन जौन में हर चली आज राज करता है बेटवा। अगर हमें कहे चल गया तू राज कर बे, गांव का मन तो का देवता की तरह अपन नहीं जान। सही कहती है, जितनी औरतों को समझा दिया है बहुत अच्छे नक्शे कदम पे चलती है। आज राज करता हूं। और बात जब तक तुम्हारा हमारे सर पे रहेगा तब तक हमारा बाल बाका भी नहीं होगा।
और देखोगे कि तरह शादी होती है, शादी नहीं। और उसी मंडप पे लाशें ना बिछा दिया तब मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा। जाओ बेटा। वाह राणा सिंह, अच्छा फदरी का सिला दिया है तुमने। तुमने रंडी बोला है लेकिन रंडी के कारनामे नहीं देखा। आज के बाद यही सावित्री सिंह रंडी बनकर दिखाएगी। रंडी के कारनामे क्या होते हैं आज के बाद सावित्री सिंह रंडी के कारनामे तुम्हें दिखाएगी। रंडी होती क्या है? रंडी अगर प्यार करती है तो दिलो जान से करती है, अगर नफरत करती है काम आता है। पत्नी का भजना करती थी लेकिन आज के बाद यही सावित्री सिंह जिसे चुड़ैल बोला है तुमने, आज के बाद यही सावित्री सिंह चुड़ैल बनकर खून चूसेगी। राणा खून शादी करता है तो शादी कर। आने तेरी बहुरिया को हराम शादी को तड़पा तड़पा के सबले के अंदर मारूंगी। इतना जुल्म से मुझके बैठाऊंगी या तो रहेगी साली या तो भाग जाएगी। और रही बात राणा सिंह तेरी, तुझे जो इस सवेली के अंदर खून क्या सुलाऊंगी। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, अगले सीन इस ब्रेक के बाद। भैया अगर हमार काकी पा जाए तो हमका मिरुवत जाओ। अच्छा उनका बोलावत है, अगर आ जाए उनके आंसू निकाल दे, लेकिन हमसे घबराता है। अगर हम दाहिने रहा तो बाएं रहे। काकी आए, काकी आए, काकी आए। खटिया चली जाती काकी आए। चढ़ा लात में मर जाएगा। वो सवास मरा कर चल करेंगे गुरबाज ये भैया हम नहावा करी तो न जानी का वो बहन झमाका कराता तो काहे हम मुकवा बनवाए नहीं गर्मी अम्मा ये तो निहारे से का कुछ हो जाए, खत्म हो जाए का कुछ तो का शर्म आवत चाहिए तो काकी लागत है। अरे तो शरीरिया छोड़ो लागर नियत ठिकाने रखा नहीं फूंदा पवन तो हम जान लिया। चलो काहे का सुना हां देखा है शादी करत तो शादी होई जरूर पक्का। जौन चीज का जिद्दियात है मानत नहीं नहीं काकी नेवता बांटे तो का ठेका दिया करे। हां काकी सुना हां नेवता बांटे तो का ठेका दिए हैं तो गांव में खास खास माने के नेवता बांटा ज्यादा हमारे दरवाजे बंग बटोरना हो चाहे पहले बता जो जगराना है पहले से आग बैठे नेवता भी जान लिया था। हां लौ जाओ बड़ा पूरे के दौड़ी खावा बूढ़ा लौ जाओ दुहान नेवता नहीं बूढ़ा का दांत तोड़ा भी जान लिया नेवता खाई है कोई झगड़ासी से मामा मामा आएगी मामा मामा कोनो दिखाई ना पड़े कोई कैसे लौ जाओ नेवता दुहान नहीं फर्जी नेवता कहूं कि ना सुना दारू पी के नेवता बाटे नहीं पता लाग रत्तम जगह मिले के उहारी कह जा के तुम्हारा नेवता यहां पूरी का चौड़ी नाटक इनका बहुत जल्दी पूरी महक जात है, यहां से झगड़ासी महक दे ठीक है। नेवता गांव में खास खास माने नेवता बांटे ज्यादा बंग बटोर हमारे दरवाजे में ना हो चाहे पहले बता दीजिए ठीक ज्यादा ना बताओ। गांव में खास खास और झकरासी में तोहरे नैहरे में को गना दे मामा आए बन खजूरी पूरी खाई है नहीं हरे न दे मरे नहीं मजाक करता का बेटा का करी बताओ। सुना गांव में खास खास माने के नेवता बांटा नहीं हरे में पूरे गांव का नेवता बता दिया बता दिया सावित्रा क्या नेवता पूरा गांव आई नानी नानी के न बुलाओ चले नहीं पहुंची नानी चले नहीं तो आता है गाड़ी लेके जाए लिया है नानी का लावे जाओ मामा पहले ना आएगी ये बताओ खास तोरे नैहरे में सबका दे गांव में खास खास हां और सुना बेटा देखा मारिन पीटे ना गुस्सा न तो नहीं ना। अरे तेरा हम गुस्सा गए तो गुस्सा आते रहे गुस्साया ने बेटा देखा तो उससे हम एक बात और कहा चाहता है का काकी केहू से बताओगे तो ना बैलान हम का हम बताओ। देखा बेटा तुम्हें पर विश्वास रहा दी एक बार तुमसे हम कही था केहू से बताया ना बेटा हमारे घर में हमारे नैहरे में जब हमारे घर उना सामने घर उना जाना था यादव जी के
ये बेटा तुझे से बताया ना, देखा उनके घर से आ जाओ लड़ाई चला था, उन्हें चक्कर में पढ़ लिख नहीं पावा। कहे तुम ये लाइन में रही हो काका आखिर तुमका तो हम कबो सपने में न सोचा कि हमार काकी ये लाइन में रही हुई। देखा बेटा तू जवान चाहिए लहा जाना समझाता है, जवानी को मंग रहा था कितना संभाल के पैरवा रखा, लेकिन फिसलिन जाता का कर पे। हाँ बात तो सही है। तो सुना उनका चुपके से बता दिया, कह दिया कि सावित्रा पलायन तो यही है जरूर। अरे वो पढ़ है तो आई है ना भला, वो खाए पिए है तो वो आई है। सुना नेवता खा लिया खिया लिया जो बचाता है, देखा दादा बने यहाँ काफी दिन से काम करता है, चले फिरे नहीं पाता है, अपन 10-12 कुंटल लकड़ी चिरवा लिया, खाना नहीं खिया लिया तो वही लकड़ी में चले हो जाइए। हाँ ठीक है। और देखा लड़का जो ये घेरे है पहले से, कुर्सी में ठवाया तो खाना खिलाया इनका। हाँ खाना खा लिया खिया लिया, जो बताता है खबरदार गरीबन में ना बटवाए, सब बांधे जाए, ठंडी के मौसम है, मौसम सही रहा ले जाए बेटा झुरवा झुरवा खाया, घर से माठा ले जाए, वैसी लागत है से माठा ले जाए, लड़का खइए टंटनान नहीं, ठीक है कौनो दिक्कत हो तो बताया नौनिया भेज दिया तेल बोला हमारे आराम हो रहा है जलम के छोला। ये कहो लंबरदार के पाले परी एक व्यापार हो थे, हमारे पाले परी होती इनकी आंखें निकाल ली। ये जो यादव जी का सुझाव रही ना, वही यादव से यह फांसी है। एक बात जान ली हो, छोटकवा बेटवा तो हमका लागत लंबरदार क्या है, और बड़कवा हमका लागत वही यदवने किया है। वसार यादव हंसायु है यार, लेकिन हमका का करे, बड़े घर के बात से ज्यादा बोलो तो हुरबो करी। भैया एक चक्कर में न रहो, नेवता सब कहे, सब जने आवत जाओ, अपने घर से खा पी के आयो, सब जने हिया वाले आओ, खाली मामा तुम ना आयो। भैया सब जने आवत जाओ, बाजा वाले भाई खाली हो हैं? खाली हो। अरे कोई तारीख वारीख है? तारीख हो तो का तुहिन रहे हो, कहा तारीख है क्या? 31 फरवरी। अरे पागल तो नहीं है तू? हैं? कितना पढ़ा है तू? हम खुद ही नहीं जाएंगे तब पढ़े। अरे 31 फरवरी होती है? हो कि ना हो तुमका बजाओ से मतलब है, खाली है कि नहीं? 31 तो नहीं ना खाली, फिर 32 खाली है। तो 32 का आ जाओ, कौन हार जा है? मनई बारात में बजाओ, हम लौटानी के बजवाओ। का भाव है? ये कोई सब्जी क्या भाव वाला? फिर अरे किराया किराया बताइए इसका 30,000 है। कितना? 30,000। 30,000? तुम बाजा बजाओ क्या है बताओ, कि बजवा बेचे क्या है बताओ। ये बजाने के हैं। 30,000? हाँ ठीक है आपको 30,000 मिलेंगे, लेकिन हुआ 60,000 बताओ। 30 हमार 30 तुहार। क्यों घूस पे चलता है क्या यार? अब काहे यार इतनी दूर आए ना, हमारा तो फायदा हो चाहिए। लड़की है? हाँ एक लड़की तो है। लड़की का भाव है? लड़की का 5,000 है। 5,000? ओके 10 बताओ, 5 हमार 5 तुम्हार। अच्छा अब की यही कारण में हम बनी जा, जितना काम करब सब भूत पकड़ब, नहीं तो एक बोलोरो तो हम निकलवो वही करब। लड़की कहाँ के आए हो? हमका लगा सोएगा का बाजा वाला। लड़की निधोपुरवा की है यार। हाँ तो वही चाहबे करी, ठीक है मिल जाए। एक कप्तान के पुरवा की है, वहू के लिए आया। दोनों को ले आओ। चलिए फिर चल लेके आओ। आए कहाँ की तैयारी हो रही है? बताओ पूरे गांव में आगी ला के कुंवर कहा से कहूँ कपड़ा गंदा, तुमका पता है? तुमका पता नहीं है क्या है? तुम्हारे छोटे भाई मंजीत सिंह के कल बरबरात जाएगा। बे बारात हो तो इसका मतलब कल बारात है।
और मुझे किसी ने बताया तो नहीं? तो आज न्योता ही नहीं। क्या मुझे नहीं बुलाया गया? लंबादार का कहना इनरा छिनरा बनाना चाहिए। अगर मुझे नहीं बुलाया गया तो मैं उस बारात में जाऊंगा और देखता हूं किस तरह शादी होती है। शादी नहीं, हरे मंडप पे लाशें होंगी, लाशें। अगर करते हुए पकड़े गए तो तोहरे खोपड़ी पे इतने बार चली वहां जूता झा जाई है। किसने कहा? तोहरे बप्पा बाप को साले का मारा गोली चूते तो उसके सर के पे चलेगी। आराम बारात में चलता हूँ और जरा भी मौका मिल गया तो उसी मंडप पे एक को नहीं दोनों को सुला दूंगा। टोली नहीं, वहां से आरती उठेगी, आरती। और अगर तुम मेरे पक्ष में रहोगे तो हो सकता है कि तुम बच सकते हो, नहीं वहीं पे जाके तुम्हारे भी चित्र उड़ाऊंगा। आओ बारा। यार हमका लागत न्योता न खाए मिली। इतने दिन के बाद न्योता पड़ा ये साल लड़ाई के। हे भगवान, अगर लड़ाई वड़ाई हो तो खवाई पियाई के बाद हम कब्बर मरेंगे कन्या। हमका तो वही न्योता से मतलब। हे बाजा वाले कौन है बे? खाना खाए लिहो। खाना की जिम्मेदारी नहीं ना, पैसा मिल जाए। पैसा दे देना बे। पैसा लेके मिल जाए लेकिन बाजा आए। पैसा दे देना। रामलाल, सारा इंतजाम कर लिया या नहीं? देखो, सबसे पहले बारातियों के बैठने का प्रबंध करो क्योंकि बारात आने का टाइम हो चुका है। किस लिए पैसा काटो? इतना पैसा ले बाजा क्या कमी है? बजाओ। जैसे फुटाई आ गया कर रहा है ना डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाजा। गाना लगाओ तो इंडिकेटर। पैसा काटा इसलिए पैसा काटो। अबे लंडी आला भाई, लंडी आला क्या कमी है? कहते चपक के नाचे। चपक के नाचो, बाबू साहब की बारात है। नगीना बजाओ तो हम बैलाई।
बेहोश कर दिया गया। मजा आ गया। हमारी चबाए खाई से यार हम वैसे इतना मजा तो तुम्हारे अम्मा में नहीं आवा, तुम्हें अम्मा नाच में मजा नहीं आओ, एवं मजा आएगा। बनवास कहाँ हो? जनवास? अरे आज इतना बड़ा व्यवस्था किए हैं, इतना बड़ा टेंट लगवाए हैं, सामने सोफा सेट चटाई बिछवाए हैं, और पूछ रहे हो जनवास कहाँ? अबे सोफा सेट आएगी, पैदा आए बिछुआ है। अबे बरातिया आएंगी, भैंसिया सरिया मोली है कोनो कमी आएगा? ये बताओ। हाँ तुमको वही हो? तुमको है यार, तुमको लगाए पर हम 11 12 13 11 12 13 बाबू साहब, ये 11 12 13 का नहीं बाबू। अच्छा कौन तीनों वो एक जो रखन प्रोजात 11 12 ओह 36। हाँ परवेश के साल हुए हैं। हाँ रिश्तेदारी है बगल में। अच्छा हाँ नहीं जानो का? नहीं यार तुम कहो हमका नहीं जान पाए। हम कहा जाने? बता तेरे से बरबरा नहीं समझ नहीं पाए। हमका का पता? हम जान को है ना हम हैं सट्टा अबे ये कौन भी नजरिया है? छुरा वाला तुम्हारे बिरादरी नौका जयराम बिरादरी से हाथ नहीं मिलाएगा। कहे हो बिरादरी का देखे हमारा रोम असूल गया। ये कहे ये बताओ। हाँ यार बारात दरवाजे पर आ गए, दुल्हन के सामान तो घर में भूल आई। आप बताओ बारात लेके दरवाजे चले आए और दुल्हन के सामान तुम घर में भुला के चले आए। रुक जाओ यार, जहाज से लेके आई। ए बाजा वाले बजाओ। गाँव ठाकुर गाँव आए हम भल्ला भैया ईटा पाथर भरे हो पाया ईटा पाथर नहीं तो कहो गुम्मा भरे हैं। फिर सब चढ़ौका के सामान है। चढ़ौका को बलि दिएगा का यही बाजा वाला फालतू है का? अरे यार एमा सब गहना गुड़िया गहना गुड़िया गहना तो गहना है गुड़िया का हुआ हो। अरे यार गहना बड़कवा है, गुड़िया ननकवा। अच्छा जो ननकवा गुड़िया है। हाँ कौन कौन सामान है दोस्त? एमा एमा 9 किलो के तो खाली नथुनी है। 9 किलो का नथुनी कहाँ पहरावा जाए भैया? नकुना में। या बताओ ना ठाकुर 9 किलो के नथुनी अगर नकुना में पहरा दी जाए नकुना रही तो फाट जाए हो। फटाई के तो इंतजाम हो रहा है। नीचे 18 क्विंटल के करधनी। 18 क्विंटल के एक करधनी पर के कौन टहल करी? टहल करे जरूरत नहीं, लंबा बाल को पतोहू आए पहन के खाली नहीं हुई। अच्छे 17 किलो का पायल। 17 किलो के कहे मने के गोड़ा हाथी गया पहन लिए मौके पर तो सन का कुछ करना एकदम जाओ खरीदा। अच्छे ये बताओ। हाँ वासे के ले जाओ सजा के लेके आओ। अच्छा हमका लागत 3-4 दिन है तुम लगन में चबाए उठो। या तो रलवे है का यार तो है तुम रहन कहे रहो रे तो नौनिया ने नौनिया है गए नहीं बुलाओ पहले लौंडिया का। लौंडिया के बड़ा नौनिया का हाँ नौनिया। हाँ नौनिया बड़ाई है नौनिया नौनिया ओ नौनिया धतोरी भाई हाथ में कर है जगाड़े तोर खट्टे चलिया तोर नास जा दू घोड़ा है जा खा काहे काहे घोड़ा नहीं जाने कहाँ रहे थे? हाँ आर्य करुआवे के का कर
अरे विवाह करवाओ। हाँ हम भाई जो शुरू की है अब का शुरू कर देख यूं करवा भाई का अरे लंबरदार की बिटिया की शादी है तो कुछ पता नहीं था बारात नहीं हो नौवा तुमका कहां पता रही इधर उधर में रही हो तो जा लड़की तैयार करके लाने खतरा लग जाएगी चलो ठीक। हां जा हां नौवा दूधू नवनिया पंडित जी का नहीं बुलाया होगा। नहीं पंडित जी का बुलावा है भाई कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा। पंडित जी का बुलाओ लेकिन बाबू साहब बताओ पंडित जी का इतना सहेजा लेकिन वो फिर आए नहीं कहीं चलो तुम हमारे हैं बारात दरवाजे आए पंडित जी का पता नहीं तुम्हारा काम जितना भी है वो सब साला अधूरा ही रहता है, इसीलिए तो पंडित जी अभी तक आए नहीं। नौ ठाकुर, अरे क्या बात है उससे कर रहे हो? अभी तुम्हारा जी नहीं भरा। एक बयान और लेकर के एक वही बातचीत करें। अच्छा देखिए हमने पंडित जी को बुलवाया है लेकिन अभी तक पंडित जी आए नहीं। तो बिना पंडित जी के शादी कैसे हुई बाबू? अगर तुम शादी करवा सकते हो तो शादी करवा दो और पंडित जी का नेक चार्ज जो कुछ भी होगा वो सब तुम ले लेना। अरे तो फिर आप परेशान ना हो, पंडित जी के दाहिने हम बैठी जौन बारात हम सब जनते हो। अरे भाई हमेशा दोनों लोग साथ में रहते हो। और पंडित जी से मिलता जुलता हमारा नाम भी है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदात तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। क्या नाम बताया? पंडित मोहम्मद मुश्ताक अली सिंह श्रीवास्तव रैदात तथा सरोज उर्फ ओछे महाराज। यानी कहने का मतलब कि तुम इतने बिरादरी के हो। इतने बिरादरी के नहीं, इतने बिरादरी में हम ब्याह कराए। अच्छा हमने सोचा कि इतने बिरादरी मिल करके तुम्हें पैदा किया है। हम पैदा कहाँ भाई, खेते में जामे रही हमारा बापा उछाल। हां बात हुई है इनका उछाल बाबू साहब चलो ठीक है, वो 6 बारात शादी करवाइए। क्या बात है भाई? जल्दी करवा लीजिए क्या? विवाह। अब हमका रायबरेली में जाएगा, लगन चल रही है। अभी एक शादी तुझे कुचरिया में कराना है ना, लेकिन वो तो आई नहीं बेचारी। किसके? अब रायबरेली में हमका जाएगा। बाबू साहब तुम कहाँ उठ गए हो? तुम्हारे नसीब में मेहरारू नहीं न, तुम हिया हुआ मरो। आओ तो लड्डू फूट रहे हैं। हमका सबका तो यही पोखरे मिला, तुम्हारे किस्मत है दुल्हन कांप रही है। हिम्मत बांधो गंगा मैया बेड़ा पार कर लिया। सबर करो सबर करो, सबर का फल मीठा है। ओम भगवान विष्णु, हे भगवान विष्णु, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान। ये 9 साला मर जाता। रुक जाओ यार, मंत्र भुला गए नो, गड़बड़ हो गया। ये तो मरे वाला मंत्र पड़ जाओ यार। ओम भगवान विष्णु, हे भगवान शंकर, हे भोले। ओम गजनम भूतम कपित जम्बू फलचार बच्चम नदी नारम घासी भूषम अमरूदम प्रसादम पेट पिलातम लड़की लड़का का सोतम लड़का होतम हमका बप्पा कहतम बोल बोल। नाउ ठाकुर देखो भाई बिया तो हो गया, अब हमारा हिसाब करवाइए, इसलिए हमको दूसरे जगह बजाने जाना है। चलो हुआ बजा दियो, उसके बाद दोनों नहीं आप यहाँ कारोबार देखिए, हमारा हिसाब करवाए हम चलेंगे। हां राजा लाइब्रेरी में है, उहू का नहीं कल काटर हमारा फुर्सत से बाबू साहब। बाबू साहब बाजा वाले पैसा मांग रहे हैं। नहीं पैसा मिलेगा भाई। कितने पैसे पे आए हो? 60,000। What? 60,000? ओ गॉड। और ये बाजा सामने आ रहे, इसको बजा के दिखा। रहने दे, इसको मत बजा। बाबू साहब ये तो 60,000 का है, एक अपने वाला रायबरेली में 1 लाख के है। तेरी अम्मा वाला बाजा तो खूब बजता था बे। बज रहा भागा। हैं? नहीं तेरी अम्मा वाला बाजा नहीं बजता क्या? हमें अम्मा नहीं, हमें बुआ के आवाज।
नालायक कहीं का। चलो कोई बात नहीं है। हे इधर आ। कितने पैसे की आई है? बाबू साहब मैं नाव नहीं यहाँ नाव? हाँ बाबू साहब तुम्हारी औरत? जी हाँ। कितनी उम्र में शादी कर लिया इसके साथ? जब पैदा भय तब वही पैदा। चलो हटो पीछे हटो। ए इधर आओ लड़की। कितने पैसे पे आई है? बाबू साहब मैं 10,000 पे आई हूँ। 10,000 पे। 10,000? हाँ क्या करके लाए रे? प्रताप जरा लड़की को देखो, ये 10,000 पे आई है। काउंटिंग कर लेती हो 10,000 की? हाँ क्यों नहीं। झूला के पीछे झूला के पीछे ये गिनती करती है। ठीक है मिलेगा भाई, हमारे आए हम कैसे इनकार कर सकते हैं, मिलेगा। चलो जाओ। ए नगराज इन लोगों को पेमेंट कर दो। तो साले पैसे नहीं मिलेंगे, ये पैसे नहीं मिलेंगे। कहाँ रे? कहाँ जा रहा है? अरे तू कहाँ जा रहा है? वो नगराज जी आ दे देगा ना? नहीं हमका अधियावत है। अरे कमीशन लेता कभी बीच में? नहीं बाबू साहब, लड़की के अलग दे कहे बाजा वाले के अलग। अरे वो जो भी होगा वो समझ वाली गलती तो तूने ये किया है। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता था, तेरी माँ 1 हफ्ता पहले से मेरे पास आ जाया करती थी। हम दोनों आपस में बैठ करके सलाह मशवरा करते थे, अच्छा एंजॉय करते थे, अच्छा सेलिब्रेशन, अच्छा माहौल बन जाता था। अब की तेरी मदर आई नहीं है और तू जाने की बात कर रहा है। यहाँ पे फॉरवेल करवाना है, विदाई करवाना है, कौन करवाएगा? बाबू साहब हमारा आवत रहे। क्या हुआ तेरी खाला को कोई दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है, वहाँ चोर बैठने गई है? नहीं लाइब्रेरी हमें बुआ के एक लौंडा चाह भाई छुचरिया में ना। हेलो इट्स बीन ए व्हाइल नाउ, प्लीज बिड मी फॉरवेल। समय काफी हो गया है, आप विदाई करवा दीजिए। दोस्त जाकर के आप अपनी गाड़ियों को तैयार करवाएं, हम आपकी विदाई बहुत जल्द कर रहा हूँ। वो आपका काम है, आप कर लीजिए, मैं वहाँ काम कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ओके जाओ। भाभी प्लीज। बाबू साहब चल के सामान हम गाड़ी पे लगवा देने, नाजुक सामान उल्टा सीधा लदे टूटते हैं बाबू। हाँ रामलाल जाकर के सारा सामान गाड़ी पे लोड करवा दो। बेटी तेरी माँ का देहांत बचपन में हो गया था। मैंने तुझे बहुत बड़े नाजों से पाला और बस हमारी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो दिन कब आए हम अपने बेटी के हाथ पीले करके बेटी को ससुराल भेज दूं। आज वो दिन आ गया, लेकिन जाते जाते बेटी हमारी एक नसीहत लेते जाओ। बेटी जाती हो ससुराल, बेटी जाती हो ससुराल, हमेशा रखना अपना ससुर की सेवा करना, प्रीतम का सम्मान, पी घर का करना नहीं कभी तुम अपमान, नहीं करना कोई मलाल।
बेटी कोई ऐसा गलत काम नहीं करना कि जिससे कि हमारा सर किसी के सामने झुक जाए। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है मिलन खुश रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। लेकिन ये क्या देख रहा हूं, आज खुशी का माहौल है और आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? स्वामी जी, क्या बताऊं, बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई और मेरे बाबूजी ने मुझे पाल पोस कर सयाना कर दिया। आज मैं अपने बाबूजी का घर छोड़कर आपके घर आ गई हूँ। अब मैं यही सोचती हूँ, मेरे सिवा मेरे बाबूजी का इस दुनिया में कौन हो? अब उनकी सेवा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? यही सब कुछ सोचकर आंख में आंसू आ गए। इसका मतलब कि आप बाबूजी की चिंता करती हो। अरे घबराओ नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हर बेटी का गुजर बसर उसके मायके में नहीं हो जाता। एक न एक दिन उसे अपना घर छोड़कर ससुराल को जाना ही पड़ता है। और रही बात बाबूजी की, तो अब हम दो लोग हो गए हैं और दोनों लोग बाबूजी की मिलकर सेवा करेंगे। अब खुश हो ना? तो देर किस बात की है, अपने चेहरे से पर्दा हटाओ। इतना शर्मा रही हो, ऐसा लगता है कि हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हो। और इतना शर्म तो उस दिन आपको नहीं आया था जब हमारी तुम्हारी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। देखो प्रिय, हमारे तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, चेहरे से पर्दा हटाओ। अरे वाह, ऐसा लगता है
कि आसमां से चांद उतर कर जमीन पर आ गया हो। प्रिय, तेरे लबों के मुताबिक गुलाब क्या होगा, और जब तू लाजवाब है तो तेरा जवाब क्या होगा? कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजना रात मिलन। कितने दिनों के बाद है आई सजनी रात मिलेगी। अब हमसे ना सही जाए जुदाई आई सजनी रात। अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी। वही अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी। कितने दिनों के बाद क्या काम है? जी हाँ, मैं उसका छोटा बेटा मंजीत सिंह। मेरे नाम खत? ठीक है, लाओ। पोस्टमैन गेट पर